हे गाइस, तो आज की न्यूज़ में देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या हुआ। वाई इज़ इथेरियम प्राइस डाउन टुडे। इथेरियम का प्राइस दिसंबर 15 में नीचे चला गया। ये ब्रेक नहीं कर पाया $2,320 के ऊपर। ये रीसेंट प्राइस करेक्शन रेगुलेटर्स की नेगेटिव रिमार्क्स की वजह से हो सकती है। वो हैक जिसने अफेक्ट किया नियरली पूरे इकोसिस्टम को। SEC chair Gary Gensler speaks and Ledger undergoes a major hack. इथेरियम का प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ जब ये हाइप शुरू हुई स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की, स्पेशली आफ्टर द $9 मिलियन ग्लोबल एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने कंफर्म किया उनके प्लान्स लॉन्च करने एक स्पॉट नवंबर 9 में। हाउएवर ये चेंज हुआ दिसंबर 15 में जब US सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन SEC ने रिलीज़ किया ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स डिनायल ऑफ अ पिटीशन कॉइनबेस एक्सचेंज से। और जो लेजर कनेक्टर हैक दिसंबर 14 के मॉर्निंग को हुई वो भी रिस्पॉन्सिबल है ये रीसेंट नेगेटिव इम्पैक्ट इथेरियम के प्राइस के लिए। हाल ही में जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इथेरियम के प्राइस के ऊपर वो इस इंसिडेंट की वजह से था जब लेजर टूल ने कम्युनिकेशन हार्डवेयर वॉलेट्स और अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के बीच में शुरू कर दिया था। वो हैकर्स ने ये तरीका यूज़ किया एक्सेस करने के लिए फॉर्मर लेजर एम्प्लॉई नोड पैकेज मैनेजर जावास्क्रिप्ट अकाउंट को। लाइन टीम ने ये भी बताया है कि एक ज़ीरो नॉलेज रोलअप बाय कंसेंसस हुआ है। ये अटैक ने सिर्फ लेजर वॉलेट के ऊपर ही नहीं पर दूसरे वॉलेट प्रोवाइडर के ऊपर भी इम्पैक्ट किया है, जैसे कि मेटामास्क और पूरे इथेरियम वर्चुअल मशीन EVM इकोसिस्टम पे भी अफेक्ट हुआ है। ये पूरा इंसिडेंट 1 घंटे के अंदर ही हुआ है, पर ये हमें बताता है कि Web3 इकोसिस्टम पूरी तरह से कोड डेवलपिंग के ऊपर डिपेंड करता है बाय कॉर्पोरेशंस। ये जो ब्रीच हुआ था उसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है जिसने भी इन्वेस्ट किया था। इथेरियम डैप्स वो इम्पैक्टेड बाय हाई नेटवर्क फीस। इथेरियम नेटवर्क भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे कि ओपनिंग द डोर फॉर कंपीटिंग ब्लॉकचेन्स लाइक सोलाना एंड एवैक्स। इथेरियम की एवरेज ट्रांजैक्शन फ़ी है $9.90 जो कि इम्पॉसिबल है मोस्ट ट्रांजैक्शंस के लिए, और ये फोर्स कर रहा है यूज़र्स को डील करने रिस्क ऑफ रिजोर्टिंग टू लेयर 2 सॉल्यूशंस। देखिए कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन वॉल्यूम्स इथेरियम में $1.8 बिलियन के नीचे है ओवर अ मंथ, जबकि सोलाना नेटवर्क ने एक हेल्दी इंक्रीज एक्सपीरियंस किया है $700 मिलियन का पर डे। एवैक्स का करंट $250 मिलियन है डेली एवरेज। माइट सीम स्मॉल कंपेयर टू लीडिंग ब्लॉकचेन्स, बट उसने 250% का ग्रोथ किया है लेट नवंबर से। रिपल एग्जैक्ट प्रेडिक्ट्स क्रिप्टो लैंडस्केप शिफ्ट इन 2024। रिपल चीफ लीगल ऑफिसर स्टुअर्ट एल्डरोटी ने उनके इंसाइट शेयर किए हैं फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप 2024 के ऊपर। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यूनाइटेड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC का लीगल डिस्प्यूट होगा रिपल्स के साथ। Stewart also predicts the possible resolution of Ripple's lawsuit with the SEC in 2024. Stewart ने प्रेडिक्ट किया कि एक ऑनगोइंग लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने मिल सकता है that would escalate to a confrontation in the US Supreme Court. Stewart एक्सपेक्ट करते हैं कि US लॉ मेकर्स एग्री करेंगे क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तरीके का डेडलॉक होगा इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो US क्रिप्टो फर्म्स को बहुत वीक रख देगा दूसरे एडवांस कंट्रीज़ के हिसाब से रेगुलरिटी, क्लैरिटी एंड इनोवेशन। SEC का कहना है कि एग्जीक्यूटिव्स ने हेल्ड किया है एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग XRP पर जो कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी था उस टाइम में। अकॉर्डिंग टू द लॉसूट, रिपल रेज फंड्स बाय सेलिंग XRP tokens in unregistered security offering to investors in the US and the worldwide. ताइवान ऑफिशियल्स लॉन्च इंक्वायरी इनटू क्रिप्टो बेटिंग ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स। बहुत सारे ताइवानीज रेजिडेंट्स यूज़ कर रहे थे डिसेंट्रलाइज्ड बेटिंग प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट का विद द अपकमिंग ताइवान प्रेसिडेंशियल ऑन 13 जैन 2024। ताइवान के रेजिडेंट्स को वार्न किया गया है क्रिप्टो करेंसी बेटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए।
और सुनने में आया है कि बहुत लोगों को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए बाय प्रोसिक्यूटर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पॉली मार्केट बेट्स। ऐसे पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन रिलेटेड गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ पे अगेंस्ट है ताइवान के लॉ में। Grayscale mulls over potential tax implication for spot Bitcoin ETFs। Grayscale ने potential tax implication spot Bitcoin से हटाया है। एसेट मैनेजमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि Grayscale Bitcoin ट्रस्ट एक ग्रांटेड ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आता है जो टैक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इनएक्यूरेट रिपोर्ट्स जो आई है स्पॉट बिटकॉइन की तरफ से, ये रिपोर्ट अनफेवरेबल टैक्स इम्प्लीकेशंस को सर्कुलेट कर रहा है। एक्स जो कि पहले ट्विटर था, तभी ग्रेस्केल ने क्लैरिफाई किया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट GBTC को टैक्सेस नहीं लगेंगे। दिस इज़ ड्यू टू GBTC एक ग्रांटेड ट्रस्ट की तरह स्ट्रक्चर किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।